हेलो एवरीवन, दिस इज अली गुप्ता एंड यू वाचिंग माय चैनल एनजेएस फैशन। काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन हमेशा रहा है कि डिज़ाइनिंग फील्ड में ज़्यादातर स्टिचिंग करना सिखाते हैं, नए नए ड्रेस कैसे बनते हैं वो सिखाते हैं। तो ये सारे मिसकंसेप्शन दूर करने वाली हूँ। लेकिन स्टिचिंग का मेरी लाइफ में रिसेंटली कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट पहले क्या रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो आप आज इस वीडियो में जानने वाले हो। एक सीक्रेट है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको फॉरेन कंट्रीज़ के मेंटालिटी और इंडिया के मेंटालिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि लोग स्टिचिंग के बारे में किस तरीके से बातें करते हैं और उनके माइंड में क्या चलता है। और इंडिया के बाहर लोग स्टिचिंग लाइक गारमेंट कंस्ट्रक्शन जो हम लोग का एक सब्जेक्ट होता है और उसमें हम लोग सीखते हैं, तो ये डिफरेंस, ये मेंटालिटी मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में क्लियर करने वाली हूँ। बहुत लोगों को ये वीडियो को शायद बहुत ही तगड़ा लगने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक पे आज तक किसी ने वीडियो कभी नहीं कवर किया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को पिक किया है और हर वीडियो में चाहती हूँ प्रैक्टिकल और डिफरेंट हो, जो कोई भी ना बताए। सो मैं स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दूं कि फैशन डिज़ाइन में सिर्फ स्टिचिंग नहीं बताया जाता है। फैशन डिज़ाइन में आप स्टिचिंग करना नहीं सीखते हो, आप बड़े बड़े डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाना नहीं सीखते हो, आप बेसिक चीज़ें सीखते हो। डिपेंड करता है आप कितना बड़ा डिग्री प्रोग्राम करते हो, कितने ड्यूरेशन का करते हो। और आपको उसमें स्टिचिंग, सिर्फ स्टिचिंग नहीं सिखाते हैं, आपको डिज़ाइन का प्रोसेस सिखाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में अब जंप करती हूँ। ये तो मैंने क्लियर कर दिया। आप सिखाते क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टिचिंग की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, इंडिया के बाहर को गारमेंट कंस्ट्रक्शन की वैल्यू क्या है और इंडिया के अंदर इसकी क्या वैल्यू है, क्या डिफरेंस है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक इंसाइट आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करती हूँ। मैं ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, मैं किसी भी चीज़ को देखती हूँ तो मैं सिर्फ देखती नहीं, उसको समझती हूँ। ओके, तो इस रीज़न से मैंने उस चीज़ को समझा है बेसिकली, एंड काफ़ी लोगों से मैंने पूछा भी है। दैट्स वाई मैं आपको ये बताने वाली हूँ। बात यह है कि इंडिया के बाहर मोस्टली लोग टेलर हायर नहीं करते हैं, मोस्टली लोग मास्टर जी हायर नहीं करते हैं। ऑथ कुट्यूर गारमेंट लाइक वो सेल्फ बनाते हैं, सेल्फ स्टिचिंग, उनके एक टीम होती है। टीम में मास्टर जी, हम लोग जैसे हमारे इंडिया में मास्टर जी जो होते हैं, टेलर्स होते हैं जो हम लोगों के ड्रेसेस सिलते हैं, स्टिचिंग करते हैं, गारमेंट डिज़ाइंस। और इंडिया के बाहर मोस्टली टीम होती है और वो ब्रिलियंट होती है। उनके जो स्टिचिंग का टेक्निक होता है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन का जो टेक्निक होता है, वो उम्दा होता है, बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही शार्प होता है। इवन ऑथ कुट्यूर स्विंग टेक्निक के कितने सारे बुक भी हैं, क्योंकि वो लोग सीक्रेटली बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत ही सिस्टमैटिक विद फिनिशिंग के साथ गारमेंट बनाते हैं। उनको सेपरेटली टेलर की नीड नहीं होती, उनकी एक टीम होती है जो मेनली गर्ल्स होती हैं। मैंने फॉरेन कंट्रीज़ में कितने सारे वीडियोस देखे हैं कि स्टिचिंग लाइक वो लोग खुद स्टिच करते हैं, खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिनिशिंग के साथ सिर्फ ब्लाउजेस नहीं बनाते हैं, वो डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाते हैं। इवन वो डिज़ाइनर ड्रेसेस के साथ साथ डिज़ाइनर ड्रेसेस को स्टिच करते हैं, सेल्फ स्टिच करते हैं। और उनकी जो मशीनें होती हैं लाइक ब्रदर, बहुत ही अच्छा कंपनी है, जो कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो लोग सेल्फ स्टिच करते हैं। इन चीज़ों का बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि लाइक वो लोग खुद स्टिच कर रहे हैं। इवन वो लोग खुद स्टिच कर रहे हैं और रनवे शोज़ में अपने ड्रेसेस खुद प्रेजेंट भी करते हैं, सेल्फ स्टिच करके करवाते नहीं हैं, क्योंकि डिज़ाइन करने का पावर भी उनके पास है। इवन स्टिच भी वो खुद करते हैं, वो सेम नहीं फील करते हैं। उनको ज़रा सा भी शर्म नहीं आता, यार मैं डिज़ाइन भी बनाती हूँ, मैं स्टिचिंग भी खुद करूँ, वाई। एक चीज़ जान लो कि वो लोग हमेशा जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, वो लोग ऐसे डिज़ाइंस उठाते हैं जो इजी नहीं होता। सबसे पहली बात, कुतूर गारमेंट बनाना इजी नहीं होता। कुतूर गारमेंट पे सरफेस ऑर्नामेंटेशन करना, डिफरेंट टाइप एम्ब्रॉयडरी प्लेसमेंट करना, दैट्स कॉल्ड नॉट इजी टास्क, टोटल डिफरेंट है और वो लोग सीखते हैं।
उनको वैल्यू है। इवन जो कई सारे ऐसे निफ्ट के बच्चे जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए, उन्हें बेसिकली डिज़ाइन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी सिखाया जाता है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, अगर उनको 6 गारमेंट बनाने हैं तो उनको सेल्फ स्टिच करके बनाने हैं, उनको टेक्निक सिखाई जाती है। तो जो बहुत लोग ऐसे हैं जो भागते हैं कि नहीं यार डिज़ाइनर्स को स्टिचिंग नहीं आना चाहिए, तो आज मैं आप लोगों से बोल दूं कि अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो इट्स ओके, इट्स ओके, नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली किसको नहीं आती है मैं बता दूं, फैशन कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट होते हैं, लाइक मीडिया कम में हो, ग्राफिक्स में हो, फैशन इलस्ट्रेशन में हो, या फैशन कम्युनिकेशन ओवरऑल स्टाइलिस्ट हैं, इनको स्टिचिंग की नीड नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट फील्ड में, उनका एक नीश है, उनका एक टारगेट है कि उनको यही चीज़ें करनी है, ठीक है, तो उनका डिफरेंट फील्ड है। बट हम लोगों को जैसे लाइक डिज़ाइनर्स को आनी चाहिए, मेरे को लगता है बेसिक आनी चाहिए। इससे आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे, इससे आप डिपेंड नहीं रहोगे। तो यस, ये मेरा सोच है। आई डोंट नो कि मेरा सोच लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। तो मैं स्टिचिंग की पावर बता दूं, जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ है उसको भी अभी डिस्कस करने वाली हूँ, पर मैं अभी इंडिया हमारी तरफ की बातें करने वाली हूँ, तो उसको भी पहले सुन लो। तो इंडिया की बात करूँ तो सबसे पहले बता दूँ कि इंडिया में जब आप ये बोलते हो कि हम फैशन डिज़ाइनर हैं, हम फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ के लोग यही बोलते हैं कि आपने क्या क्या सिला, आपने क्या सूट बनाना सीख लिया, आप लोगों ने क्या ब्लाउज़ बनाना सीख लिया, प्लीज़ मेरे लिए सूट बना दो, मेरे लिए ब्लाउज़ बना दो, या मेरे लिए ये स्टिच कर दो। दैट्स ईजी, मैं बना दूँ या सभी बना दें, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, आता है, गुड जॉब। बट उसको लेके बैठे मत रहो। अगर आप एक बार फ्री में काम करना स्टार्ट करोगे तो आपके पीछे लोग पड़े जाएंगे, क्योंकि आप टेलर नहीं हो, आप मास्टर जी नहीं हो, आपको आप डिज़ाइनर हो, तो अपना वैल्यू मेंटेन रखो। तो इंडिया में मोस्टली यही होता है कि लोग ज़्यादा से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंडियन वेयर बनाओ, बना भी सकते हो, चॉइस आपकी है। लेकिन मेरे को लगता है कि इंडिया में लाइक लोग यही मानते हैं कि डिज़ाइनिंग इज़ जस्ट लाइक अ स्टिचिंग। तो मैं आपको बोल दूँ, ये मेंटालिटी आप लोग ही बदल सकते हो। सीरियसली, ये सब चीज़ें आप ही लोग चेंज कर सकते हो, और वो कैसे चेंज करोगे मैं आप लोगों को ये टिप्स दूंगी। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे उसको बताने से पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी। कोई भी अगर आप जस्ट लाइक कि आप ऑब्जर्व करना सीख लो, आप चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो, चीज़ों पे ध्यान, लाइक कि कोई ड्रेस है जो अट्रैक्टिव लग रही है एक्चुअल में, तो वो सोचो कि वो अट्रैक्टिव क्यों लग रही है दिखने में। कोई ड्रेस है जो आप फेवरेट है, आपको पहनने में अच्छा लग रहा है, तो वो आपको पहनने में क्यों अच्छा लग रहा है, मे बी उसकी फैब्रिक अच्छी हो, मे बी उसका सिल्वेट लाइक शेप अच्छा हो, मे बी उसका कलर अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको एज अ डिज़ाइनर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट इज़ की। स्टाइल जो होता है बेसिकली, फैशन जो होता है बेसिकली कंफर्ट ही होता है, कलर कंफर्ट मेरे हिसाब से। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आप ये सब चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे तो आपका माइंड शार्प होता जाएगा। नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्किल्स, आपकी स्टिचिंग की स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, जिनकी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी प्लीज़ आप लोग डिज़ाइनर्स गारमेंट्स पे ध्यान दो, कुतूर गारमेंट्स पे ध्यान दो। कुतूर गारमेंट जो डिफरेंट होते हैं, उनके सिल्वेट डिफरेंट होते हैं, उनके बारे में सोचो, थिंक अबाउट कि वो कैसे बनते हैं, सोचो वो कैसे बन सकते हैं। जब आप मार्केट में उतरोगे तो आपको आपके सामने जितने भी चैलेंज में आप लोगों के सामने खड़े हैं, लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, उसको आप बीट कर पाओगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डिज़ाइनर्स पीसेस पे ध्यान दो जो कुतूर है। पिन ऐप ज़रूर चलाते होगे आप, पिंटरेस्ट, आप उस पे जाओ, देखो कि ये गारमेंट कैसे बन सकता है। आई वांट टू ट्राई दिस, आई वांट टू मेक दिस गारमेंट। ऐसी मेंटालिटी जो होती है आपको रखनी पड़ेगी, तब आप समझ पाओगे कि आप कुछ हट के सीख रहे हो, आप कुछ डिफरेंट सीख रहे हो, और आप कुछ डिफरेंट इवेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। दैट्स इट। तो मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए मैंने वीडियोस बनाया था। मेन टॉपिक ये है कि इम्पोर्टेंस क्या रहा, मेरा रोल क्या रहा स्टिचिंग का। वैसे तो मेरा खास स्टिचिंग है नहीं, पहली बात,
लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है कि मैं सेल्फ स्टिच करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता ये कैसा साउंड आएगा, बट यस, मुझे कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही पसंद है, मुझे इलस्ट्रेशन करना बहुत पसंद है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे नॉन डिजिटल हो। कम्युनिकेशन में मेरा बहुत अच्छा कमांड है, मेरा पैटर्न मेकिंग में बहुत ही अच्छा है। इवन मेरे फैशन टर्मिनोलॉजीज़ एंड काफ़ी थ्योरी, फैशन हिस्ट्री, इवन सब कुछ को मैंने काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखा है। ओके, ये सब चीज़ें बात अलग है, मैं मेन टॉपिक बताती हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। ओके, कुछ टाइम पहले मुझे एक ऑफ़र आया रनवे शोज़ का, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रेसेस थे जो स्पॉन्सर करना था, या ये कह सकते हैं कि अपना एक कलेक्शन दिखाना था। तो मेरे पास टाइम लिमिट काफ़ी थे। यहाँ के टेलर जो थे मास्टर थे, कुछ पीसेस मैंने बनवा लिए, डिज़ाइंस करके बनवा दिए। कुछ ऐसे पीसेस थे जिन्हें मुझे बनवाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई, क्योंकि रीज़न ये था कि वो डिज़ाइनर था, और यहाँ के जो लोग हैं डिज़ाइनर ड्रेसेस बनवाने में, इवन मैं किसी ऐसे बुटीक या स्टूडियो में मैं अपने गारमेंट को ऐसे किसी और को रेफ़र नहीं करना चाह रही थी बेसिकली, बिकॉज़ वो मेरा टैलेंट था, मेरा टेक्निक था जो मैं किसी से शेयर नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने सेल्फ स्टिच किया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि मेरे पास वो लोग नहीं थे जिसको मैं समझा पाऊँ, ये रीज़न था। तो मैंने सेल्फ स्टिच किया, और सेल्फ स्टिच किया मतलब किया। रही बात फिनिशिंग की, तो काफ़ी सारे मार्केट में मैंने करा लिए हैं, पर जो चीज़ें लाइक ड्रेस फॉर्म से आप बनाते हैं, डमी से बनाते हैं, वो आपके मास्टर जो होते हैं वो बेसिकली उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे अगर आप कुतूर गारमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने सेल्फ स्टिच किया, और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, अगर मुझे स्टिचिंग नहीं आती, मुझे उतना नॉलेज नहीं होता कंस्ट्रक्शन का, तो मैं इसको कैसे कर पाती। देखो, मेरा फॉर्मूला ये है ना कि आप जितना भी अच्छा इलस्ट्रेशन बना लो, आई डोंट नो लोग कैसा सोचेंगे, बट आप जितना, इलस्ट्रेटर की मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मेरा दिमाग ऐसा चलता है कि आप जितना भी अच्छा इलस्ट्रेशन बना लो, अगर आप उसको एज इट इज़ उसको गारमेंट नहीं बनाते हो ना, तो मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आती है। एक्चुअली मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, कि अगर मैं उस चीज़ को एज इट इज़ उसको बना ना लूँ, तब से मुझे फीलिंग नहीं आती है। कलर का क्या प्लेसमेंट है, एम्ब्रॉयडरी का क्या प्लेसमेंट है, इवन स्लीव का टेक्सचर क्या होना चाहिए, एवरीथिंग, इंस्पिरेशन क्या है, सब सारे प्रोसेस अगर मैं खुद कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास ऐसा कोई जन नहीं है जिसके हेल्प से मैं इस चीज़ के गारमेंट्स को बना पाऊँ। ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए वो स्टिचिंग का जो मेरे लिए इम्पोर्टेंस मुझे उस टाइम फील हुआ, क्योंकि लिमिटेड टाइम्स थे और लिमिटेड चीज़ें थीं, और उस बीच में मैंने खुद की, और वो तभी होता है जब आप एक फैशन डिज़ाइनर होते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट, फोटोग्राफर, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रही, ओनली फैशन डिज़ाइनर। मुझको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनर्स को नॉलेज होता है, नहीं होता आई डोंट नो, बट होता है। तो मेरे को प्राउड है कि मैंने कुतूर गारमेंट्स खुद स्टिच किए, और बहुत अच्छा लगा। कुतूर था, ड्रेपिंग ड्रेस था, क्योंकि मुझे ड्रेपिंग ड्रेसेस बहुत पसंद है। तो यस, वो स्किल मेरी काम आई, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी स्किल है कभी ना कभी काम आती ही है। तो आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि किसी भी स्किल पे काम करते हो, वो कभी ना कभी काम ज़रूर आती है। वीडियो का मोटिव यही था, चाहे कोई भी स्किल हो कभी ना कभी काम आती है। तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस रखें खुद पे, और जो भी वीडियोस बनाया उसको समझें, बिल्कुल भी मिसगाइड मत हो, और चीज़ों को समझो कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। स्टिचिंग कंस्ट्रक्शन नहीं आता है तो क्या आता है, उस चीज़ पे कमांड करो। ओके, सो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारे नई चीज़ें देखने को मिलेगी, और मेरी पोर्टफोलियो वाली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो उसके लिए भी बने रहना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।